हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का 7 नंबर सवाल। पिछले वीडियो में हमने 6 नंबर तक का सवाल को हल कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सवाल है कि कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला जो सवाल है इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद दूसरा कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मतलब दोनों का हमको मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, तो पहला नंबर सवाल को बनाने के लिए साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, यानी यहाँ रख देंगे साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पर भी। अब इसको हल कर लेंगे और यहाँ पर दूसरा में कॉट थीटा का मान निकाल के इसको हल करने के। ठीक है, तो दूसरा तो आसान है, चूंकि हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू दिया है और इसमें कॉट थीटा का वैल्यू रख देंगे तो सीधा आ जाएगा। तो चलिए हम तो पहला सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका ABC। तो ABC ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पर जो दिया गया उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। दिया गया तो हमें क्या प्राप्त है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 होता है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं कि कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज में, हम आपको याद कराए थे टेबल के थ्रू, लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम। ठीक है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, ये साइन का होता है और ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। कॉट को उल्टा टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, कॉस को उल्टा सेक हो जाता है और साइन को उल्टा कोसेक हो जाता है। ठीक है, तो कॉट का जो फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब। ए से आधार और एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब। ठीक है, तो यहां से कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब, यानी कॉट थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, तो कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब। यहां से आधार कितना निकल कर आएगा 7 और लंब कितना निकलेगा 8। तो यहां से ये जो जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है यानी BC भुजा, तो ये हमारा हो गया क्या, आपका आधार। क्या हो गया, आधार। तो आधार कितना हो गया 7। ठीक है, आधार 7 हो गया। उसके बाद लंब कितना हो गया 8। तो लंब ये होता है ले AB, तो लंब कितना हो गया हमारा, ये 8 हो गया। तो बाकी का जो दो भुजा पता है, एक भुजा प्राप्त करना है समकोण त्रिभुज में, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण लिखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB का जो वैल्यू है, AB भुजा उसका वैल्यू है हमारे पास 8। उसके बाद BC का वैल्यू कितना हो गया हमारा 7। उसके बाद AC पता करना है, AC। तो AC हमको पता नहीं है। AC कैसे निकलेगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो निकल जाएगा आसानी से। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, यानी AC ये वाली भुजा कर्ण है। तो AC ही हमको पता करना है, जो AC दिया नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब ये जो AB भुजा है सीधा 90 डिग्री जिस पर बन रहा है, तो AB ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर
प्लस कहता है आधार स्क्वायर, जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है, खड़ा किस पर है, बीसी भुजा पर, उसको आधार कहेंगे। तो ये हमारा बीसी क्या हो गया, आधार हो गया। अब यहाँ से या तो चित्र से या यहाँ से इस सब का वैल्यू रख देते हैं। क्योंकि AC का वैल्यू निकालना है तो AC को हम AC ही छोड़ देंगे। AB का वैल्यू हमको पता है तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BC पर स्क्वायर है तो BC का जितना वैल्यू है उस पर ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 7 7 49 हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। AC बराबर हो गया 9 4 13 3, 9 4 13 3 और 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113। तो सिर्फ हमको AC चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे। तो AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर 113। ठीक है, जब स्क्वायर बराबर के उस पार जाता है तो रूट में चेंज होता है। तो हमने AC निकाल लिया, यानी कि AC का जो वैल्यू है ये हो गया हमारा रूट अंडर 113। ठीक है, चलिए अब हमको एक नंबर सवाल को हल करना है। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पर साइन का वैल्यू पता करना होगा और कॉस का वैल्यू। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, साइन और कॉस। तो हमारा जो हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलिए त्रिभुज में देखते हैं, लंब कौन सा भुजा है, ये वाला AB, लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन सा भुजा हुआ है, AC। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना निकल करके आएगा, AB कितना है 8 और कर्ण कितना है, रूट अंडर 113 हो गया। अब कॉस थीटा भी चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए, इसलिए हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, देखिए आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार, जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है उसको आधार कहते हैं। आधार ये हुआ और कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो 7 बटे रूट अंडर 13। तो लिख देते हैं कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो ये कितना निकल कर आएगा, 7 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, तो ये हमने साइन भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया। अब पहला सवाल को देखते हैं। तो पहला जो सवाल है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा हो गया, बटे उसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा हो गया। इसको देखते हैं। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, साइन और कॉस का वैल्यू रखते जाएंगे। तो साइन के जगह साइन के जगह रखेंगे 8 बटे रूट अंडर 13 और कॉस के जगह रखेंगे 7 बटे रूट अंडर 13। तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपका है 8 बटे रूट अंडर 113 इंटू उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8 बटे रूट अंडर 113 हो गया। उसके बाद बटे लगाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7 बटे रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा के वैल्यू 7 बटे रूट अंडर 13। तो 7 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, इस पहले वाले पद को a मान लेते हैं और यहाँ जो 8 बटे रूट अंडर 13 है, रूट 8 बटे रूट अंडर 113, इसको b मान लेते हैं। इसको आप a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी वही काम करेगा। इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या काम करेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही करने वाले हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर, ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी के जगह 8 बटे रूट अंडर 113, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी वही काम करेगा हमारा, ए के जगह ये है और बी के जगह ये है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह 1 के ए स्क्वायर माइनस बी के जगह 7 बटे रूट अंडर 113 का वर्गमूल यानी ए स्क्वायर हो गया। अब हम इसको तोड़ लेते हैं।
आगे देखते हैं यहाँ से। तो आगे हम क्या करेंगे इसको, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हम 1 लिखने वाले हैं। और 8 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 8 को मिलेगा तो 64 हो जाएगा ऊपर में। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 64 लगा देते हैं, बटे चलते नीचे। और रूट पर स्क्वायर है तो इसको सिर्फ रूट खत्म होगा, अंदर में जो संख्या है वो बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 113 और बटे लगाते हैं। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। और यहाँ पर रूट पर जो स्क्वायर है तो रूट खत्म होगा, अंदर से 113 बाहर आएगा सिर्फ संख्या का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बटे 1 लगा देते हैं और यहाँ पर बटे 1 लगा देते हैं अपने मन से। ठीक है, नीचे में बटे लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 1 देने से। अब क्या करते हैं, यहाँ नीचे नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 1 और 113 का हो गया 113, और यहाँ से 1 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आएगा ऊपर में आपका 113 माइनस का 64 और बटे लगाइए यहाँ पर फिर से। अब नीचे देखिए, यहाँ भी 1 और 113 कैल्शियम हो गया आपका 113, फिर से बटे लगाइए और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के 49। ठीक है, अब ऊपर ऊपर घटा लेते हैं, घटाने से क्या आएगा हमारा 3, 3 में से 4, 13 में से 4 गया तो 9 बच गया। और यहाँ पर हो गया हमारा 13 में से 4 गया 9, या 10 में से 6 गया तो 4 बचा 49 बटे 113, फिर से बटे लगाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर ये हमारा माइनस का आएगा, तो माइनस का हो गया आपका, माइनस का नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये आपका 113 आएगा, 113। चूंकि यहाँ पर नीचे नीचे हमने एलसीएम लिया था तो 1 और 113 का एलसीएम तो 113 हुआ, 1 से भाग दें 113, यहाँ पर 113 आएगा या 49। ठीक है, यहाँ पर 113 आएगा। अब यहाँ पर 113 में से 49 यानी 13 में से 9 गया तो ये 4 बचा हमारा, और 10 में से 4 गया 6, 64। ठीक है, तो 64 हो गया हमारा, और बटे क्या हो जाएगा नीचे हमारा 113। चूंकि यहाँ पर 1 2 3 4 बटे है तो टोटल, तो 4 बटे को हम क्या करेंगे 2 बटे में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो ऊपर वाला 2 ठो ये ज्यों का त्यों रखते हैं, तो 49 बटे 113, फिर गुना लगाएंगे, ये नीचे का जो दोनों का है ये नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी पलटी करेगा, तो इसको लिखेंगे पलट के 113 बटे 64। अब देखिए ये दोनों तो कट गया, अब तो हमारा जो आंसर आया 49 बटे 64। ठीक है, ये पहला सवाल हमने हल किया। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा जो सवाल होता है, दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है कि कॉट स्क्वायर थीटा, ये मान निकालना है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज में, क्या हो जाएगा हमारा, tan का उल्टा कॉट होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये निकलेगा कितना, आधार कितना है 7 बटे 8। चूंकि कॉट का मान यहाँ पर दिया हुआ भी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस पर हमारा क्या है स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इसके वैल्यू पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये हमारा आंसर हो गया।